से बने हुए स्वर्गदूत अपने पंखों के कवर में ले जा करके दुष्ट आत्माओं की दुनिया से पार कराते हैं। ये मिड हेवन क्रॉस करने के बाद ये आग वाले दूतों का काम खत्म हो जाता है। वहां से 6 पंख वाले स्वर्गदूतों की मिनिस्ट्री, ये रिले रेस है। और 6 पंख वाले स्वर्गदूत अब हाथ पकड़ के उसे अदन के बगीचे, पैराडाइज, सुखलोक में ले जाते हैं। वहां प्रभु के संतों से मुलाकात होती है। अब आप कहेंगे साहब ये क्या है? एलिया बाबा, मूसा बाबा, रविंद्रनाथ जी, साधु सुंदर सिंह जी, इन संतों से भेंट होती है पैराडाइज, ये मिड हेवन के ऊपर है। और वहाँ पर बहुत से संदेश एलिया बाबा, मूसा बाबा के पास में है। एलिया बाबा मतलब भविष्यवक्ताई अभिषेक, और मूसा बाबा बोले तो एपोस्टोलिक एनॉइंटिंग। ये 2 ही महत्वपूर्ण सेवाएं हैं जो धरती में उथल पुथल करेंगी, जिसको आज हम प्रकाश में लाना चाहते हैं। तब 6 पंख वाला स्वर्गदूत उस सुखलोक से और ऊपर ले जाते हैं, और वहाँ एक थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। ये बैप्टिज्म है। ऑलरेडी इसने एक सफेद वस्त्र पहना है, परंतु इन वस्त्रों के पहने से हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकते। इसके उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए एक और अगली ग्लोरी और एक अगला वस्त्र चाहिए। और 2 दिनों से सुबह में हम वस्त्रों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और आज भी उसको फिनिश करेंगे। जब उसने अपना पैर धोया, यीशु ने कहा मुझे तेरा पैर धोने दे, और यदि मैं तेरा पैर ना धोऊं तो मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। ये जीवन का वो जल है जिसमें फिर से हमारे पैरों को, अर्थात चाल को धोना है, साफ करना है। तब उसे एक नया वस्त्र दिया जाता है जो पहले वस्त्र से ज्यादा चमकीली है। जब तक ये चमकीले वस्त्र पहने ना जाए, महापवित्र स्थान में रहने वाले परमेश्वर के साथ इनकाउंटर संभव नहीं है। उसे ले जाया जाता है। बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं, बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है पिता परमेश्वर की आंखों से, प्रभु जी की आंखों से, चेहरे से। हे प्रभु, हम कैसे देखें? तब धीरे धीरे उसकी लाइट कम होती है। तब प्रभु बोलते कुछ नहीं है, अपनी आंखों से आंसू बहता हुआ चेहरा दिखाकर इस धरती की विनाश लीला के बारे में अपना दिल बांटते हैं। थोड़ी देर के बाद में फिर रोशनी वैसे ही हो जाती है। पवित्र आत्मा कहते हैं ये थोड़े समय के लिए रोशनी कम करके प्रभु क्या दिखाना चाहते हैं? प्रभु ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी सृष्टि है और मैं अपनी सृष्टि के ऊपर न्याय कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे दुख है। और ये रोशनी इसलिए निकलती है जिससे कि यहोवा परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रकाश से उसके चेहरे में होने वाली हलचल को वे ना पहचाने। Listen be carefully। इसलिए स्वर्ग की एक भी रचना खुदा बाप को रोता और बेचैन देखना नहीं चाहिए, इसलिए वह ग्लोरी या महिमा से अपने चेहरे को ढांके रहता है। और उस तेज के कारण परमेश्वर दुखी है, दूत नहीं देख पाते। ये दूतों का बिजनेस नहीं है, यह परमेश्वर के पुत्रों का बिजनेस है। इस शरीर से लेकर मध्य आकाश से लेकर उस सुखलोक को पार करके जब हम स्वर्ग के उस पड़ाव में जाते हैं जहाँ पिता का साम्राज्य है, वहाँ केवल एक संदेश देने के लिए प्रभु अपने भविष्यवक्ता को ले जाता है, और वो ये है कि मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं। इसके बाद उसका खेल खत्म, नो मैसेज। वह अपने भक्तों को संदेश दे रहा है, इस दुनिया में जो त्रासदी आ रही है वो आने दी जा रही है, और मैं दुखी हूँ, और कोई मैसेज नहीं। Jesus is shedding the tears in the heavenly places while he looks at the people, while how the people are dying without the knowledge of God। कैसे सृष्टि मर रही है, कितने लोग गाजा पट्टी में मर रहे हैं, कितने लोग इजराइल के लोग मर रहे हैं। दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड, पर ये उसकी मजबूरी है कि ऐसा होने दे रहा है। इसलिए उसके हृदय में जो कष्ट है